दिंगत शर्मा जी। राधे राधे। महाराज जी, आत्मा का स्वरूप क्या है? क्या आत्मा स्वतंत्र है ईश्वर का स्वरूप और ईश्वर स्वतंत्र है? हाँ, आत्मा परम स्वतंत्र है। आत्मा एक है, बहुत रूपों में वो भास रही है। जैसे 1 करोड़ घड़े रख दिए जाएं और उसमें सूर्य का प्रतिबिंब पड़े तो सूर्य 1 करोड़ नहीं हो गए, सूर्य एक ही है। घड़ों के हिसाब से वो छोटा बड़ा उसमें भास रहा है। ऐसे ही आत्म तत्व एक है। ये सब घड़े हैं जड़ चैतन्य। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। आत्म तत्व एक है। अनेकता की भासता जो है, इसी अनेकता को जो है मिटा दे, वही महात्मा है, वही विद्वान है, वही ज्ञानी है। जो ये मिथ्या भ्रम हो गया नानात्व में, ये नानात्व का भ्रम मिट जाए तो अनुभव हो जाए कि आत्मा एक है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। दूसरा क्या इसमें प्रश्न है? आत्मा स्वतंत्र है क्या? हाँ, परम स्वतंत्र, परम स्वतंत्र। ईश्वर वही ईश्वर है, वही आत्मा है। जो आत्मा और परमात्मा में भेद मानता है वो अज्ञानी है, वो अज्ञानी है। वही एक है। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। उन्हीं को ज्ञानी जन ब्रह्म कहते हैं, योगी जन परमेश्वर परमात्मा कहते हैं, भक्त जन भगवान कहते हैं, प्रेमी जन लाडिले कहते हैं। वो एक ही है, दो नहीं है। एक होते हुए एको हम बहुत श्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं, वही खेल रहा है, दूसरा नहीं है। वो परम स्वतंत्र है, उसको कोई शासन में, सब उसके शासन में है, उसको सब उसके शासन में है। सब क्या है? माया। माया क्या है? भ्रम। वो अपने आप में अपना शासन करता है, अपने आप में अपने आप से खेलता है और अपने आप से अपने आप का विनाश कर लेता है। समझ रहे? बहुत विचित्र खेल है। इसको जो जान गया, कोई आश्चर्य इसमें सुनता है, कोई आश्चर्य में देखता है, कोई आश्चर्य में अनुभव करता है। अनुभव कर लिया तो मुक्त हो गया, अनुभव नहीं किया तो खूब ज्ञान बोल लो और खूब ज्ञान सुन लो और पचड़े में फंसे रहोगे माया के ही। ये बड़ा विचित्र खेल है माया का। ऐसा हो सकता है कि आत्मा का ज्ञान है पर बोध नहीं है, हो सकता है भक्ति का प्रवचन हो रहा है लेकिन भगवान से प्रेम नहीं है, ये आंतरिक बात है। हो सकता है तुम प्रवचन न कर पाते हो लेकिन तुम्हें आत्मबोध हो, तुम्हें आत्म प्रेम हो। ये मतलब ये ऐसी अकथ कहानी है कि समझने में भी नहीं आती। भगवान गुरुदेव जिसको अनुभव करा दे वही सब। नायमात्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुते न प्रवचन से और न बहुत बुद्धि से और न बहुत सुनने से। इसे गुरुदेव कृपा कर दे तो मोक्ष मूलम, गुरु कृपा, शुद्ध ज्ञान हो जाए, जड़ चेतन की ग्रंथि का जो भ्रम बैठ गया है ये नष्ट हो जाए। महाराज जी, सत्य और असत्य क्या है? शांति का असली स्रोत क्या है? हाँ, पहली बात तो सत्य और असत्य, इसका निर्णय विवेक करता है। ब्रह्म सत्यम और जगत मिथ्या। पूरा टोटल उमा काहों में अनुभव अपना, सत हरि भजन, जगत सब सपना, टोटल पहले स्वीकार करे तो आप लगे कहाँ हो, सत्य में कि मिथ्या में? ईमानदारी से देखो। दुलार मिथ्या का कर रहे हो कि सत्य का? कोशिश सत्य की होती है। हाँ। लेकिन सत्य क्या है वो पता होगा तो उस तरफ जाएंगे। नहीं पता तो गुरु है, सबको पता है। देखो, भगवान इतना ज्ञान तो सबको दे। अगर कोई मर गया हो पड़ोस में और रो रहा हो और आपसे कहा जाए थोड़ी देर समझा दो, तो आप समझाने की सामर्थ्य रखते हैं कि ये देखो भाई, ये मृत्यु लोक है, यहाँ सबको मरना पड़ेगा, सबको जाना पड़ेगा, यहाँ कुछ सत्य नहीं है। और जब मुर्दा लेके चलते हैं तो ग्रामीण भी बोलते हैं राम नाम सत्य का परिचय सबको पता, राम नाम सत्य है। बोलते हैं ना कि सत्य क्या है? देखो, ये पूरे जीवन भर हमारे जो कांधे पे है असत्य कार्य में लगा रहा, तो कम से कम मरने के समय सब राम नाम सत्य। जो भगवान में स्थित है वो सत्य में स्थित है, और जो जगत प्रपंच में स्थित है वो असत्य में स्थित है। ये अंदर की बात है, अंदर की बात है। हो सकता है संत वेश में असत्य में स्थित हो सकता है तुम पैंट शर्ट में सत्य में स्थित हो। इसका भेद नहीं जाना जा सकता। इसे तो केवल गुरु भगवान जानते और भगवान जानते हैं। समझ रहे हो? सत्य और असत्य का निर्णय विवेक से होता है, और विवेक जब जागृत होगा वो सत्संग से होगा। बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो विवेक इतना प्रवीण होता है कि तत्काल सत्य का अनुभव और असत का त्याग कराता है। तो सत्य का कभी अभाव नहीं है, कहीं भी अभाव नहीं है, और असत की कहीं सत्ता नहीं है। ना सते विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। अब आप विचार करके देखो, जब आप भोजन करते हो,
जब आप पानी पीते हो, जब आप भोग भोगते हो, जब आप नाना प्रकार के व्यवहार करते हो, तो आप उसे नाटक रूप में करते हो या सत्य रूप में? उस समय सत्य लगता है। बस यही अज्ञान की स्थिति है, यही अज्ञान की स्थिति है। और ज्ञानी वही है, वो वैसे ही व्यवहार करेगा। लेकिन जैसे रोल में, स्वांग में वो 4 घंटे के लिए राजा रानी बने, पीछे पैसा लिए, न रानी से मतलब न राजा से मतलब, समझ रहे ना? वैसे ही यहाँ हमारा व्यवहार है, पति पुत्र परिवार नाता सब ऐसे। लेकिन वो एक स्वांग है, वो अपने को जानता है कि मैं यहाँ न पुरुष हूँ न स्त्री हूँ, मैं परब्रह्म परमात्मा स्वरूप हूँ। और वो कहता नहीं है, व्यवहार वो ऐसे करता दिखाई देगा अज्ञानी जैसा, लेकिन स्थिति उसकी परमात्मा में रहती है। ये सत्य है जी। शांति का असली स्रोत क्या है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम, बहुत ध्यान से सुनना। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा सहितेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचरेणाधिगच्छति। जो श्रद्धावान पुरुष संत महात्माओं का सत्संग करता है, शास्त्र स्वाध्याय करता है, उसे जो ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञान से वो अपने इंद्रिय और मन का संयम करता है। और इंद्रिय मन का संयम करके जब आत्मबोध रूपी ज्ञान प्राप्त होता है तो परम शांति प्राप्त हो जाती है। दूसरे शब्दों में, भोगों का त्याग करने से शांति होती है। त्यागात् शांति अनंतरम। जो भोग का त्यागी है, तो आप देखो, अपने को मन समझाता भोग भोग ले तो शांति मिल जाएगी, समझाता ना? ईमानदारी से देख लो, जब जिस भोग की इच्छा जागृत होती है तो मन कहता है इस भोग को भोग ले तो यार शांति मिल जाएगी, झंझट खत्म होगी। लेकिन झंझट खत्म नहीं होती, झंझट और बढ़ जाती है। त्यागात् शांति अनंतरम, भगवान कह रहे हैं त्यागात् शांति अनंतरम। तो शांति की स्थिति आत्मबोध में है, विषयों के त्याग में है। सत्य वस्तु परमात्मा है। संपूर्ण परमात्मा का भाव हो जाए तो ये जगत भी सर्वम खलमिदम ब्रह्म है, नहीं तो ये मिथ्या मानो पहले और ब्रह्म में सत्य स्थिति जागृत करो। आत्मा परम स्वतंत्र है, वो सबका परम प्रकाशक है, उसका कोई प्रकाशक नहीं। वो सबका आधार है, उसका कोई आधार नहीं, वो स्वयं में है। समझ रहे हो? और वही वो आप है। बस इतनी बात समझ जाए तो जीवन मुक्त हो गया। वो क्या बहुत है कठिन, कहना सरल है, कात कठिन समझत कठिन और साधन कठिन विवेक। बहुत कठिन मार्ग है, ऐसे कह देना बहुत। शरीर में पीड़ा हो फिर मैं ब्रह्म हूं। अब ज्ञान का प्रयोग जब अपने ऊपर विपत्ति आवे, शरीर पर नाना प्रकार के कष्ट आवे, फिर भी मुस्कुराहट सुरक्षित रहे तो ज्ञान सुरक्षित है। नहीं तो चाहे जितना कि मैं शरीर नहीं हूं और आपको रिपोर्ट दी जाए कि कैंसर आखिरी स्टेज पे है, फिर आपकी फोटो खींची जाए सारा ज्ञान एक कोने में बह जाएगा, नहीं बह जाएगा? हाँ, उसे कहते हैं वाचिक ज्ञान। अगर शुद्ध बोध है तो उस समय में आप स्थिति में रहेंगे। इसको जाना तो था ही, एक निमित्त बनना है, चला जाएगा। ये चला जाएगा, मैं तो अविनाशी हूँ, मृत्यु भी मेरा क्या बिगाड़ सकती है। ज्ञान का मतलब ये है, अच्छा खाने को मिल रहा, पहनने को मिल रहा है तो मैं ब्रह्म हूं कह लो और जब प्रतिकूलताओं की मार आवे उस समय बोलो कि मैं ब्रह्म हूं, तब बात समझ में आएगी। जीव और जगत में क्या संबंध है हमारा जी? भ्रम का संबंध है। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपालु रघुराई। जैसे कांच के मंदिर पर खड़ा है, कांच कई क्वालिटी होता है, एक बड़ा रूप दिखाता है, एक छोटा रूप, एक भयावह रूप। अब वो जो मंदिर में खड़ा है, कांच के मंदिर में, अपने बहुत से रूप देख रहा है। अब किसी रूप से प्रियता करे, किसी रूप से नफरत करे तो क्या है उसका? भ्रम ही तो है ना, वही तो है ना। ऐसे ही एक परमात्मा स्वरूप है और उसी को हम अपनी पत्नी मान रहे, अपने पुत्र मान रहे, मित्र मान रहे, किसी को सत्य मान रहे, किसी को नीच मान रहे, किसी को बड़ा मान रहे। तो ये है क्या? हमारा ही तो भ्रम है कि सत्य वस्तु तो नहीं है ना। सत्य वस्तु जब जान जाओगे तो फिर विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनी चौ सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। सब में एक है, वही मैं एक हूँ, खत्म खेल भ्रम। ये जो जीव जगत का संबंध है ये भ्रम से हुआ है। अगर ये भ्रम नष्ट हो जाए, जिसे अज्ञान कहते हैं, अविद्या कहते हैं, अहंकार कहते हैं, तो जीव जीवन मुक्त हो जाए। समझ पा रहे हैं आप?